कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कंसंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। देखिए बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत को पूरी दुनिया से मदद आनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत ने इन देशों की भी कठिन समय में मदद की थी। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान और कई देश अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भारत को मदद भेज रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने भी कई देशों को वैक्सीन भेजी थी और उनके कठिन समय में भारत इन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया था। आज भारत को भी इन देशों की मदद की ज़रूरत है और बहुत सारे देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कोयटा के हवाले से कुछ मनाजर कल नज़र आए, वो भी मस्जिद के अंदर वो मनाजर नज़र आए, बाज़ारों के अंदर नज़र नहीं आए। पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग की नमाजियों के ऊपर, वो इतने इकट्ठे होकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट्स के अंदर इस तरह का कोई हमें मंजर नहीं मिलता। कोरोना का ये बड़ा खौफनाक मरहला है और हमारे हमसाये मुल्क भारत के अंदर भी देखा जा सकता है। इस वक्त भी NCOC का कहना है कि 80% से ज़्यादा जो वेंटिलेटर हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं और हॉस्पिटल जो है वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक बस जाने ही वाले हैं। तो इसलिए लोग एहतियात करें। ये कितना का मौसर हो पाएगा जो हम फौज के ज़रिए या इस तरह के इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ करूँगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, यूके को फॉलो कर रहा हूँ। किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी 1 घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। और अब एक चीज़ जब सामने देव बन के, जिन बन के खड़ी हो गई है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कहा जी फ़ौज काम करेगी। मतलब इससे ज़्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है। और हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। इंडिया में फ़ौज क्यों नहीं आई? SOPs की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है, इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कंसंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे कुंभ का मेला था उनका, बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है। बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग। और फौज को एक्सपोज करना कोरोना के लिए, मैं समझता हूं फौज को बेहैसियत करने की एक एंगल है इसका। आखिर पूरी दुनिया बेवकूफ तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को डायरेक्टली इसमें मुलव्वस नहीं किया। ब्राज़ील ने नहीं किया, ब्राज़ील वर्स्ट हिट रहा है। लिहाजा मुझे फिर वो थोड़ी सी रेशमी लफाजी, कुछ सख्त जुमले, रजी आपको संभालना भी कोरोना से कम नहीं है ना। अच्छा। खैर हुआ ये कि
हमने पहले वो इमरजेंसी में कुछ सेंटर्स बनाए फिर लपेट लिए, हाँ है ना, रातों रात कितनी ये एक्सपो सेंटर के अजीब अंदर बात है। 90 करोड़ रुपया लोग कोरोना को, कोविड-19 को बांधने की कोशिश कर रहे थे, हमने यतीम खाने और खाने और ये वो देने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त भारत में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन अब कंट्रोल में गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हो रही है और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफर की है और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल भारत के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं है, दिल्ली में, यूपी में वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल में है और कुछ जगह पे लॉकडाउन दोबारा से लगा दिए गए हैं। अच्छा रविंदर, आप जिन स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं जहां पर केसेस ज्यादा हैं, वहां पर हंगामी इकदाम क्या किए जा रहे हैं अस्पतालों में उन केसेस से निपटने के लिए? जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह की ऑक्सीजन जो चाहिए थी, गवर्नमेंट ने जितने स्टील प्लांट्स हैं या कमर्शियल में यूज होती है जो ऑक्सीजन, उसको रोक दिया है, उन प्लांट्स को, उनको रिक्वेस्ट की है और हॉस्पिटल्स में जितनी ज़्यादा मुहैया करवाए जा सके ऑक्सीजन वो है। और इसके अलावा लोगों को बार बार नसीहतें दी जा रही हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो SOPs हैं उनको माने। लेकिन ये है कि अब जिसके घर का कोई बीमार है या मुश्किल में है तो उसको लाने ले जाने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ या वैसा सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स फुल है। अच्छा रविंदर, ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से आप बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ इलाकों में दिखने में आ रहे थे। स्मूथ सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और आने वाले दिन हेल्थ सिस्टम के लिए कितने चैलेंजिंग हैं? हमारे ममालिक में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पे इलाज के लिए भी आते हैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंट इस वक्त सिचुएशन है। के लिए रेलवे के कुछ बोगीज हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट किया है, कुछ बेड्स लगा दिए हैं हॉस्पिटल्स में। देखिए जो टेस्टिंग है वो तो रेगुलर चल रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं। वैक्सीनेशंस भी शुरू हो गई हैं, हालांकि एक अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए। ज़िंदगी नयामत है, इसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान सजाने की क्या ज़रूरत है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, तो कातिल से आंख मिलाने की क्या ज़रूरत है।